अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास बेसिकली क्या है, जब आप डाटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डाटा को सेंड करते हो, यानी कि जब आप डाटा को ट्रांसमिट करोगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाटा कम्युनिकेशन। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास एक तरफ कंप्यूटर है और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, लैपटॉप है। आप कंप्यूटर से लैपटॉप में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डाटा कम्युनिकेशन। अब जो आपके पास लैपटॉप है उसमें सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है। इसी तरह जो आपके पास कंप्यूटर है उसमें सॉफ्टवेयर भी है और हार्डवेयर भी है। तो यानी कि आपके पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, इन दोनों की कम्युनिकेशन से, इन दोनों की अरेंजमेंट के साथ आप क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी लोकेशन में क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। यानी कि जब आपने डाटा कम्युनिकेशन करानी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उसमें दो चीज़ें और इंक्लूड होंगी, एक आपके पास सॉफ्टवेयर है और एक आपके पास क्या हार्डवेयर है। इन दोनों के कलेक्शन से, इन दोनों की आपके पास अरेंजमेंट के ज़रिए से आप क्या कर सकते हो, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो। अब आपके पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं डाटा कम्युनिकेशन की। जब भी हम डाटा की बात करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो उसमें कुछ टर्म्स आती हैं। जैसे हम सबसे पहले टर्म की बात करते हैं, वो आपके पास क्या है, डाटा। डाटा आपके पास कोई भी रॉ फैक्ट्स या फिगर होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को एज अ इनपुट देते हैं ताकि वो उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सके। मतलब आपके कंप्यूटर को आप जो भी चीज़ एज अ इनपुट दे रहे हो जिस पे वो प्रोसेसिंग करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डाटा। जैसे एक बंदा है, उसने कोई चेयर बनानी है, ठीक है। अब वो चेयर बनाने के लिए जो चीज़ें लेकर आएगा, लकड़ी लेकर आएगा, ठीक है, वुड के अलावा आपके पास नेल्स आ गए, हैमर आ गया, कारपेंटर आ गया। तो जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है आपके पास उस चेयर को बनाने के लिए, ठीक है, वो सारी आपके पास क्या है, रॉ है, ठीक है, रॉ मटेरियल है। तो बेसिकली आपके पास जो डाटा है, जो आपके पास अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डाटा। तो कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है उसे हम क्या बोलेंगे, डाटा। अब डाटा आपके पास कंप्यूटर के लिहाज से कुछ भी हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, ठीक हो गया, कोई भी साउंड हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकती है, इमेजेस हो सकते हैं और वीडियो हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है वो है डाटा ट्रांसमिशन। डाटा ट्रांसमिशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि हमने कम्युनिकेशन में किया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह अपने डाटा को सेंड कर रहे होते हो। लेकिन जब आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करते हो, उसमें आप जो चीज़ इस्तेमाल करते हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो जब आप डाटा को ट्रांसफ़र करोगे एक जगह से दूसरी जगह, तो दो चीज़ें आपको चाहिए, एक आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क है और दूसरा आपके पास डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है। अगर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आप जब डाटा को सेंड करते हो तो वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होता है या बाइट्स होता है, जिसके ज़रिए से वो एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए आप कोई ना कोई चीज़ यूज़ करोगे, कोई ना कोई कन्वेंस यूज़ करोगे। हो सकता है वो एरोप्लेन हो सकता है वो आपके पास ट्रेन हो सकता है वो आपकी पर्सनल कार हो सकता है वो आपके पास बस हो। तो बेसिकली वो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ठीक हो गया, उसे हम यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक हो गया, आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशन, हम उसको मीडियम बोलेंगे। अब इन सिमिलर वे देखिए, आपके पास गाड़ी जो जा रही है या आपके पास एरोप्लेन या ट्रेन जा रहा है, वो लेके किसको जाएगा, पैसेंजर्स को लेके जाएगा। इन सिमिलर वे जो आपके पास डाटा जा रहा होता है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बिट्स या बाइट्स से जाएगा। तो डाटा कम्युनिकेशन या डाटा ट्रांसमिशन में बेसिकली आप क्या करते हो, डाटा को सेंड करते हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, यूज़ क्या करते हो, कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम को। डाटा ट्रांसफ़र आपके पास इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और बाइट्स के होता है, और जिस चीज़ के ज़रिए से जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये हम फर्दर आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे।
नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं सिग्नल। ठीक है, आपके पास सिग्नल, आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज़ है, जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी फिजिकल क्वांटिटी, और उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर सिग्नल। ठीक है, तो सिग्नल बेसिकली आपके पास जो भी चेंजेस आती हैं, जो भी वेरिएशन आती हैं आपके पास फिजिकल क्वांटिटी में टाइम के लिहाज से, उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्नल। ठीक है, अब आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, आपके पास कह सकते हैं टेम्परेचर है, वो भी आपके पास इन द फॉर्म ऑफ क्या हो सकता है, सिग्नल है। प्रेशर है, ठीक है, रेट ऑफ हार्ट बीट है, ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं, इनमें जो भी चेंज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके पास जो चेंज आता है करंट में या आपके वोल्टेज में टाइम के लिहाज से, ठीक हो गया, इसे हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक हो गया, अब आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल दो सिग्नल्स में डिवाइडेड है, एक हम एनालॉग सिग्नल बोलते हैं और एक हम क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल आपके पास ऐसे सिग्नल है जो आपके पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होते हैं। ठीक है क्या, आपके पास ये कभी भी स्टॉप नहीं होंगे, जीरो नहीं होंगे अनटिल अनलेस आप उसे कोई पावर सप्लाई ना करो। ठीक है क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी जो फर्स्ट वेव है ये आपके पास 24 पर है, ये आपके पास -20 पे है, ये आपके पास 20 पर है, ये आपके पास -18 पे है। अब यहाँ पे कहीं पे भी ये आपके पास जीरो पे नहीं गई, तो इट्स मीन कि आपके पास एनालॉग सिग्नल आपके पास किस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, लेकिन इनकी रेंज क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होगी। जैसे हमने यहाँ पे कहा था 23 है, यहाँ पे -24 है, यहाँ पे 28 हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रेंज में डिफरेंस आ सकता है। जैसे आपके पास साउंड वेव है, ठीक है, ये आपके पास एक एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, आपके पास एनालॉग जो ट्रांसमिशन है वो सेम है जैसे आपके पास किससे साउंड वेव्स होती हैं। नेक्स्ट जो आपके पास इसमें आता है वो आपके पास डिजिटल सिग्नल्स आते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आपके पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते हैं, ये आपके पास 0 1 1 0 इन दो वैल्यूज़ के दरमियान क्या कर होते हैं, स्विच कर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी आपके पास ये 1 है, फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया, ये आपके पास 1 है, ये फिर आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने इसी वजह से कहा कि डिजिटल सिग्नल्स आपके पास कॉन्टिन्यूस नहीं, क्योंकि ये 0 पे आपके पास चले जाते हैं। ये आपके पास दो डिस्क्रीट वैल्यूज़ के दरमियान स्विच करते हैं, एक हम बोलते हैं लो लेवल वोल्टेज और एक हम बोलते हैं हाई लेवल वोल्टेज। जो लो लेवल वोल्टेज है वो आपके पास बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करेगा, जो हाई लेवल वोल्टेज है वो आपके पास बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये आपके पास 1 है, ठीक है, ये आपके पास हाई वोल्टेज को रिप्रेजेंट करे और ये आपके पास लो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करे जिसे हम 0 बोलते हैं। जो भी आप इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हो डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, वो आपके पास इजीली ट्रांसमिट होगी किसी भी डिवाइस पे। ठीक है, वो ऑन एंड ऑफ सिग्नल्स के थ्रू हो रही होती है। ऑन सिग्नल को हम बेसिकली 1 बोलते हैं और आपके पास जो एब्सेंस ऑफ सिग्नल है उसे हम ऑफ को हम क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। तो प्रेजेंस ऑफ सिग्नल की बात करेंगे तो आपके पास ऑन होगा, वो आपके पास 1 है। एब्सेंस ऑफ पल्स की बात करेंगे तो वो आपके पास ऑफ है और वो आपके पास के 0 है। तो हमने बेसिकली क्या किया कि यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ की बात की। डाटा ट्रांसमिशन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या कर रहे हो, डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। डाटा आपके पास रॉ परसेंट फिगर होते हैं, कुछ भी हो सकता है, साउंड वेव, वीडियोस, ठीक हो गया, साउंड, वीडियोस, टेक्स्ट, इमेजेस, कुछ भी। डाटा ट्रांसमिशन क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र करो, लेकिन आप यूज़ किसका करोगे, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का और कंप्यूटर नेटवर्क का। डाटा जो ट्रांसफ़र होगा वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास किसके होगा, बिट्स एंड बाइट्स के होगा, और ट्रांसफ़र किसके ज़रिए होगा, कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स एक्सेट्रा। फिर हमने सिग्नल्स की बात की थी कि आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, तो आपके पास जो बेसिकली चेंज आता है वो आपके पास क्या है, यहाँ पर सिग्नल्स की बात कर लेते हैं। फिर आपके पास एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स की हमने बात की। एनालॉग सिग्नल्स आपके पास कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, जबकि डिजिटल सिग्नल्स आपके पास किस में होते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में।